जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं, अभी इस वीडियो में हम लोग प्रमेय करने वाले हैं और ये प्रमेय जो होता है आपका 5 मार्क्स का आता है। फाइनली आपको 5 से 6 प्रमेय ऐसा हम बताएंगे कि जो आपका एक ना एक प्रमेय आपको 100% आना ही एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आप एक सिंगल वीडियो में आप 5 मार्क्स पाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं सब थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रमेय जो है प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। जो थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे उन्हीं ने दिया था ये प्रमेय को। तो आपको कई बार दे देगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेगा, तो कई बार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा जो होती है क्वेश्चन दिया रहेगा, और नहीं तो फिर आपको अपने से साधारण प्रतिज्ञा भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर दिया रहे तो बहुत अच्छा है। तो देखिए साधारण प्रतिज्ञा क्या है। बोला गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसका एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ध्यान से आपको याद कर लेना है। क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे कि माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बी सी दिया है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली खींची जाए। तो इसलिए बोलेंगे कि डी के समांतर एक रेखा खींची गई है तथा BC के समांतर डी एक रेखा खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना हमको, AD बट्टे DB और AE बट्टे AC। एक बार आपको इमेज समझा देते हैं। क्या बोला है, एक त्रिभुज हम लोग का है और एक त्रिभुज की दो भुजा, AB एक भुजा है और AC एक भुजा है। इसको भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने, मतलब कि इसको बराबर यहाँ पर भिन्न बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाले, ठीक है। D और E एक रेखा खींचा गया है। तो बोला है कि अनुपात में जो है विभाजित होती है। अनुपात में विभाजित होती है, क्या बोला है लास्ट में, कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब कि अनुपात क्या हुआ है, तो ए बी भुजा का अगर लेंगे तो AD बट्टे DB ही तो होगा अनुपात में, और इधर अगर AC लेंगे तो AE बट्टे का AC होगा, और यही हमको सिद्ध करना है। तो आपको पहले वाले वीडियो में बताया, कई बार जो है कुछ रचना करना होता है और नहीं तो फिर बहुत बार बिना रचना किए भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम लोग को एक रचना करना पड़ेगा, और रचना करेंगे हम लोग क्या, कि B से E, ठीक है। B से आपको E को और C को D से मिलाया गया है। और DM, ठीक है, DM जो है, DM यहाँ पर DM के साथ लंब खींचा गया और EN को लंब खींचा गया है। और DM किस पर खींचा गया है लंब, तो आप देखिए ध्यान से, DM जो लंब खींचा गया है वो किस पर है, AE पर है। और EN जो लंब खींचा गया वो किस पर है, AD पर है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। जो अभी तक हम लोग देखे वही लिखे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किए हम लोग। तो माना कि ABC त्रिभुज बनाया है जिसमें कि DE समांतर BC है और DE के समांतर BC एक रेखा खींची गई है। तो सिद्ध करना है AD बट्टे DB और बराबर का AE बट्टे AC। एक रचना की है अभी, और रचना में हम लोग किए क्या है, B से E को मिला दिए हैं और C से D को मिलाया गया है, ठीक है। और EN लंब उठाला गया AD पर और DM लंब डाला गया AE पर। यहाँ तक को क्लियर है। अब आगे करेंगे क्या, दो त्रिभुज पकड़ेंगे, दोनों को हम लोग सर्वांगसम या समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज पकड़ेंगे हम लोग ADE, यहाँ पे एक त्रिभुज पकड़ेंगे ADE और फिर DBE, ठीक है। DB असल में ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए AD बट्टे DB। तो AD हमको कब मिलेगा, तो ADE त्रिभुज लेंगे तब, और DBE त्रिभुज लेंगे तो वहाँ DB मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम लोग ले लिए ADE और दूसरा ले लिए DBE, यहाँ वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज लेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या किए हैं, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE में अगर त्रिभुज ADE लेंगे, ठीक है, ADE अगर लेंगे तो ADE लिए तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लग गया, ठीक है। और फिर DBE का भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए आप 1/2 आधार क्या होगा, AD होगा। दोनों में एक एक तो आपका जो, देखिए ध्यान से आप देखिएगा कि इस त्रिभुज में आधार क्या है, तो DE है, ठीक है। इस त्रिभुज में आधार DE है और DEB में क्या है, तो इसका आधार क्या है, DB है, ठीक है। DB इसका आधार है, खाली उल्टा के अगर उसको रखेंगे तो DB हो जाएगा आधार। अब यहाँ ध्यान से देखना, 1/2 गुना आधार, तो ऊपर वाला त्रिभुज का 1/2 गुना AD और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ऊंचाई जो आपका है यहाँ पर EN हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका आधार हो गया और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में लेंगे तो 1/2 और DB आधार होगा इस बार, और EN ऊंचाई, EN यहाँ पर कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, AD बट्टे DB मिल गया, ठीक है। समीकरण 1 से हमको AD बट्टे DB मिला। अब हमको चाहिए क्या, AE बट्टे EC चाहिए। तो AE के लिए हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज AED लेंगे और ECD लेंगे। त्रिभुज यहाँ पर AED पकड़ लेंगे और ECD पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको AE मिल जाएगा, AE, और नीचे मिल जाएगा EC। बस यही कहानी है, ठीक है। तो इस बार क्या करने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे पुनः त्रिभुज AED और ECD में,
ठीक है। और एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा त्रिभुज AED और बट्टे ECD। अब यहाँ पे निकाल देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई दोनों में। अब देखिए 1/2 और AE यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यहाँ भी यहाँ आपका EC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बाकी DM जो होगा वो लंब होगा। इस बार DM लंब कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिए थे DM, ठीक है। यहाँ जो त्रिभुज लेंगे तो इसमें DE जो है आधार, मतलब AE जो आधार बन गया, ठीक है, AE जो आधार बन गया और DM आपका क्या बना, लंब। वहीं पर EC आधार बन गया और DM क्या हुआ, मतलब DM क्या हुआ, लंब हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AE और गुना AE गुना DM और EC गुना DM, तो DM DM कट जाएगा यहाँ पे, 1/2 भी कट जाएगा। बच गया हम लोग का क्या, AE बट्टे EC, ठीक है। और हम लोग अब जानेंगे एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही आधार पर जो त्रिभुज बनता है उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं, ठीक है। और देखेंगे त्रिभुज हम लोग BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, दोनों का आधार क्या है, यहाँ पर DE है, दोनों का आधार क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। हाँ, आप देखिए समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष या समान है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष भी समान है। आप देखिए यहाँ पे बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष को क्या मिलेगा, तो बायां पक्ष जो है आपका समान है, तो इसलिए दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर दिक्कत तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। तो ये आपका थेल्स पर में था, 5 मार्क्स में आएगा, 100% आने वाला है। यहाँ से कोई ना एक सवाल, इस वीडियो से कोई ना कोई एक सवाल तो पक्का बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, जस्ट इसका विलोम है। कई बार इसको ही पूछा जाता है, थेल्स का विलोम को भी, इसको भी हम लोग देखते हैं। सेम पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। क्या बोला गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर। इस बार हमको AD बट्टे DB और AE बट्टे EC दिया रहेगा, और हमको सिद्ध क्या करना है, DE के समांतर BC होगा या नहीं होगा, जस्ट एकदम उल्टा है। पिछले बार क्या दिया था, DE समांतर BC दिया था, तो AD बट्टे DB निकालना था, और इस बार आपको AD बट्टे DB दे रखा है और AE बट्टे EC दे रखा है, तो हम लोग को सिद्ध करना है DE समांतर का BC, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो त्रिभुज बना देंगे और सेम टू सेम काम करेंगे जितना हम लोग किए थे, ठीक है। लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक रेखा ने AB को DE एक रेखा ने AB को D बिंदु पर और AE को कहाँ काटा है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, और AB और AC को समान अनुपात में विभाजित किया, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है AD बट्टे DB और बराबर का AE बट्टे EC, तो सिद्ध करना है DE समांतर BC, यानी कि बोला है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी देखो, दो भुजा तो यहाँ दिया है, तीसरी भुजा के समांतर कौन है, तीसरा भुजा BC है, और इसके समांतर में कौन है, DE है, तो यही सिद्ध करना है। रचना करेंगे सेम टू सेम जैसा पहले किए थे कि DM लंब AC और EN लंब AB खींचेंगे और BE और CD को हम लोग मिला देंगे इस स्टेप में, ठीक है। क्या कि B को E से, C को D से, और DM लंब AE और EN लंब ED खींच दिए हैं। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब आगे दो त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DAB, सेम काम करेंगे जैसा हम लोग पहले किए थे। बोलेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DB, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगेगा, और यहाँ पर आधार आपका AD होगा, यहाँ आधार DB होगा, EN आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। दोनों जगह पर कटने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, AD बटे DB मिल जाएगा। और फिर पुनः हम लोग पकड़ लेंगे कौन, AED और ECD त्रिभुज पकड़ेंगे, AED और ECD त्रिभुज पकड़ेंगे, और दोनों का हम लोग क्षेत्रफल फिर निकालेंगे। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बनेगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 DM लंब कट जाएगा, AE बट्टे EC हमको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको समीकरण 3 मिल गया है। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, समीकरण 1 2 3, तो क्या बोला गया है कि ADE का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल को हम लोग बराबर करेंगे, तो AD का क्षेत्रफल बट्टे DBE का क्षेत्रफल, और यहाँ पर करेंगे AED का बट्टे ECD का क्षेत्रफल। ECD आपको कहाँ है, तो आप ध्यान से देखिए ECD कहाँ है आपका, तो ECD, ठीक है, ई वाला त्रिभुज को हम लोग बराबर कर देंगे। अब क्या होगा, दोनों AD खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा DB, फिर यहाँ बचा 1 और बट्टे नीचे बचा ECD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चला कि DB का क्षेत्रफल बराबर ECD का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। और DB का क्षेत्रफल बराबर ECD का क्षेत्रफल आया, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि DB और ECD एक ही आधार पर D पर बना। आप ध्यान से देखिएगा दोनों त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज का आधार क्या होगा, DE होगा, और एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि एक ही आधार पर बने हैं त्रिभुज जिसका उनका क्षेत्रफल क्या है, समान है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि DE समांतर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। हेंस प्रूफ लास्ट में लगा दीजिएगा, फाइनली आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। अगला वाला जो प्रमेय है वो 6.6 है, जिसको क्षेत्रफल प्रमेय बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार इसको पूछा गया है। बोला क्या गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हमको दिया रहेगा और इसके क्षेत्रफल के जो अनुपात होंगे इनके संगत भुजाओं के, संगत जो भुजा आएगा उसके अनुपात के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पहले हम लोग
क्या करेंगे तो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज बना लेंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या समरूप है, ABC और DEF समरूप है, ठीक है। देखिए अब जब समरूप है तो आपको पता होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, मतलब समरूप त्रिभुज जो भी होता है उसका कोण संगत कोण क्या होता है, बराबर। और संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात आपका बराबर होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सर्वांग समता का, तो वहाँ पे संगत कोण तो बराबर होता है, लेकिन वहाँ संगत भुजा भी बराबर होता है। लेकिन समरूप में क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, यानी सेम टू सेम अनुपात में बराबर होता है। तो हम लोग बोलेंगे दिया है ABC समरूप त्रिभुज क्या DEF, ठीक है। और कोण A जो आपका कोण D है, कोण B आपका कोण E है, और कोण C आपका कोण F है। क्यों? क्योंकि संगत भुजा और संगत कोण है ना, समरूप दिया है तो संगत कोण आपका बराबर, कोण A का कोण D होगा, कोण B का कोण E होगा, और कोण C का कोण F आ जाएगा। अब आगे कुछ रचना भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जब समरूप है तो उसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर AB बट्टे DE होगा। संगत भुजा कहाँ पर है देखिए दोस्तों, AB, ठीक है, AB और DE, फिर BC और EF, और AC और DF। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, ठीक है। समीकरण 1 मानेंगे। सिद्ध करना क्या है, तो बोला है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, AB AC और BF, ठीक है, मतलब कि BC और EF, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका बराबर कर देंगे वर्ग में, क्योंकि वर्ग ही निकालना है हमको। अब देखिए एक रचना, छोटा सा हमको एक रचना करना पड़ेगा, और रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का। रचना करना पड़ेगा AM लंब BC और DN लंब EF खींचा। देखिए क्या करेंगे, AM लंब, ठीक है, AM लंब खींचे हैं हम लोग कहाँ पर, BC पर, और DN लंब खींचे हैं किस पर, EC पर। ये वाला क्यों किया गया, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको लंब डालना पड़ा है, ठीक है। अब दो त्रिभुज पकड़ेंगे हम लोग, प्रमाण त्रिभुज ABC और DF, दो त्रिभुज था ABC और DF निकाल देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और नीचे भी वही काम होगा। देखिए ABC का क्या होगा, आधार आपका BC हो जाएगा। एक बार देखते हैं हम लोग ABC का आधार क्या होगा। देखिए आधार यहाँ पर क्या BC है, और यहाँ पर आधार क्या है, EF है, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार आपका क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया BC और AM, और यहाँ हो गया EF और DN, ठीक है। तो 1/2 तो कट गया। अब आगे देखिए एरिया त्रिभुज ABC बट्टे DF निकालेंगे हम लोग, और BC गुना AM है, और फिर EF गुना DN है, ठीक है, EF गुना DN है। अब आगे देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, AB बट्टे देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे BC बट्टे EF बचा है, और AM गुना DN बचा है, ठीक है। यहाँ पर यही हुआ है, तो हम लोग किए क्या है, तो अब देखिए EF किसके बराबर है, AB के बराबर है। पहले ही पता चला हमको EF जो है AB के बराबर है, तो AB हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC निकाल ही लिए हैं, और एरिया त्रिभुज DF निकाल लिए, तो क्या होगा, BC गुना AM बचा है, और EF गुना DN बचा है, ठीक है, बट्टे में। तो BC और EF की जगह पर हम लोग AB बैठाएं, क्योंकि उसका जरूरत है हम लोग को, ठीक है। तो आराम से बैठा सकते हैं, क्योंकि EF किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ पर निकल गया हम लोग का क्या, AB बट्टे D और AM गुना DN बचा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एक और त्रिभुज ले लेंगे हम लोग, ABM और त्रिभुज DEN में, ठीक है, ABM और त्रिभुज DEN, एक तो त्रिभुज लेंगे हम लोग क्या, ABM, ठीक है। ABM कहाँ गया, तो ABM वाला त्रिभुज लेंगे, और इधर DEN त्रिभुज लेंगे, दोनों को देख लेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सर्वांगसम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको समरूप सिद्ध करेंगे, यानी ABM और DEN को। तो कोण B जो है कोण E के बराबर हमको दे रखा है पहले से, क्योंकि समरूप था, इसके चलते कोण B और कोण E तो बराबर है। कोण AMB और कोण DNE कितना बचा है, 90। लंब के वजह से वहाँ पर 90 बना है, ठीक है। और बोल देंगे हम लोग कि दो कोण तो यहाँ पर बराबर है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, बराबर। तो अतः ABM त्रिभुज DEN क्या हो जाएगा, यहाँ पर समरूप हो जाएगा। और समरूप होने की वजह से क्या होगा, AM बट्टे DN बचेगा, मेरे पास AM बट्टे DN होगा, ठीक है, और AB बट्टे D हो जाएगा, क्योंकि संगत भुजा यहाँ पर बराबर हो जाएगी। आगे समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 में इसका मान क्या करेंगे, रख देंगे, और समीकरण 2 में जैसे ही मान रखेंगे आ जाएगा त्रिभुज ABC और बट्टे एरिया त्रिभुज DEF। तो AB बट्टे DE है समीकरण, और AB बट्टे DE, तो AB बट्टे DE का स्क्वायर तो यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है, AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर, और ये जब आ जाएगा तो बाकी सब यहाँ पर बराबर होगा। इसके वजह से हम लोग बोलेंगे हैंड्स प्रूव्ड। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रमेय 6.7 है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको बताएंगे पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, बस उसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ठीक है, यानी 90 डिग्री वाले त्रिभुज जो होता है, और समकोण वाले शीर्ष से, जहाँ पर उसका समकोण है वहाँ के शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाएगा, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, और परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, ध्यान से आप समझते चलिएगा। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज के शीर्ष से हमको कर्ण पर एक लंब डालना है, इसके बाद मेरा 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो तीनों को हम लोग को एक दूसरे के समरूप दिखा देना है, बस यही काम करना है इसमें,
देखिए आप एक त्रिभुज हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एक शीर्ष लगा हुआ है, शीर्ष से आपको AC पर एक लंब डाल दिया गया है, ठीक है। कर्ण पर AC क्या है, कर्ण है, कर्ण पर एक लंब डाल दिया गया है। देखते हैं क्या लिखा गया है। तो दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 तथा BD लंब AC। देखिए BD जो है AC पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तीनों त्रिभुज आप एक दूसरे के समान समरूप है कि नहीं। तो त्रिभुज पहले ले लेंगे ABD, ठीक है, ABD समरूप त्रिभुज BDC, पहले तो ये ले लिए, फिर है ABD और ABC, ठीक है। फिर ले लेंगे ABD, इसको तोड़ेंगे और एक बड़ा वाले से ले लेंगे, फिर हम लोग तोड़ेंगे इसको BDC को। तो BDC आपका कहाँ है, BDC, और एक बार फिर बड़ा वाले से। मतलब कि करना क्या है, तो पहला आप इसको और इसको समरूप सिद्ध कीजिए, फिर आपको करना इसको और एक बड़े वाले को, और फिर एक बार तीसरा छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो ध्यान से एक एक काम करेंगे। प्रमाण पहले हम लोग करते ABD और ABC वाला, ABD और ABC का करते, ठीक है। तो ले लेंगे प्रमाण, प्रमाण ले लेंगे किसमें, त्रिभुज ABD और ABC में। तो आप दोनों में अगर आप देखिएगा ध्यान से, दोनों में आप अगर ध्यान से देखिएगा ABD और ABC में, तो कोण A और कोण A आपको कॉमन मिलेगा। दोनों में आपको कोण A मिल रहा है, ठीक है, कॉमन। और ADB और ABC कितना, 90 है, 90 दिया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ABD, ठीक है, क्या बोला, ADB और ABC, ध्यान से ADB यहाँ 90 बना है और ABC में भी 90 बना है, तो 90 90 बराबर हुआ। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, आपस में समरूप हो गया। फिर त्रिभुज लेंगे हम लोग BDC और ABC में, फिर एक छोटा वाले ले लेंगे और एक बड़ा वाले ले लेंगे। तो इस बार पता चला कि कोण C और कोण C क्या है, कॉमन है, और वहीं कोण D यानी BDC और ABC 90 है। इसके वजह से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप सिद्ध हो गया, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण ले लेंगे ADB और BDC में, छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो चूंकि ABC भी ABC जैसा है तथा BDC भी ABC जैसा है, इसका मतलब है कि ADB और BDC भी एक बराबर होगा, इसका मतलब तीनों सिद्ध होगा। देखिए हम लोग किए क्या हम लोग पहले हम लोग लिए एक छोटा त्रिभुज और एक पूरा बड़ा त्रिभुज लिया, दोनों का आपस में हम लोग क्या किया, समरूप कर दिया। फिर हम लोग BDC छोटा वाला लिए और एक बड़ा वाला लिए। तो एक बात आप बताइए कि अगर हम छोटा वाला लेके पूरा बड़ा वाला सिद्ध किए हैं बराबर समरूप, फिर एक छोटा वाला लेके बड़ा वाला समरूप किए, तो दोनों छोटा वाला भी तो आपस में क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो बस यही आपका डिमांड था, इस प्रकार से हम लोग इसको भी निपटा लिए। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से आप देखते होंगे कि हम लोग कभी भी यूज कर लेते हैं कोई भी चैप्टर में पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो आज आप सीखेंगे कि कैसे इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि कर्ण जो हम लोग लेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना दिया गया है ABC और एक लंब डाला गया, ठीक है। हालांकि रचना में हम लोग इसको देखेंगे, रचना में इला काम करेंगे। हालांकि लिखेंगे पहले क्या, तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है, 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री। अभी जस्ट आपको इसका अलग वाला भी बताया जाएगा, पाइथागोरस का विलोम भी। तो बोला है माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना दे रखा है, 90 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको, तो बोला है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर। एक छोटा सा रचना करेंगे, रचना होगा B से BD लंब AC डाल देंगे, ठीक है। रचना आपको क्या मिलेगा, तो B से BD लंब AC हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। प्रमाण क्या करेंगे, प्रमाण लेंगे ABD और ABC में, ठीक है। ABD आपको ABD त्रिभुज खोजना है और ABC, ABD आपको कहाँ मिल जाएगा, ABD आपको यहाँ मिलेगा और बड़ा वाला ABC आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज को पकड़ लेंगे और दोनों त्रिभुज को हम लोग अच्छे से समरूप करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए दोनों त्रिभुज में हमको क्या मिलेगा, यहाँ छोटा सा त्रिभुज आपको बना दिया गया है ABD और ABC। दोनों त्रिभुज में हमको कोण A और कोण A क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, ठीक है। उभयनिष्ठ मिल गया। उसके बाद 90 डिग्री में कौन है, कोण D है और कोण C है, ठीक है। कोण D और कोण C आपको क्या है, 90 डिग्री दे रखा है। ये सॉरी कोण D दिया और कोण B दिया, ठीक है। कोण D 90 है और कोण B 90 डिग्री है। तो ADB और ABC है ना, D और B 90 मिल गया। तो दो कोण अगर बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल समरूपता से क्या हुआ है, दोनों बराबर हुआ है। और समरूप त्रिभुज जो होते हैं उसके संगत भुजा के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब संगत भुजा हमको कैसे लेना, तो अगर हम AB यहाँ ले रहे हैं तो नीचे क्या लेंगे, AC लेंगे, और वहाँ अगर DB ले रहे हैं, ठीक है। या तो फिर अगर हम लोग ले रहे हैं AD ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, AB। जो हमको जरूरत होगा वही लेंगे, ठीक है, जो जरूरत होगा वो ले लेंगे। और AB बट्टे AC हो गया यहाँ पे, और AD बट्टे DB हो गया, AB हो गया। दोनों को गुना किए तो क्या पता चला हमको, तो AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर और बराबर AC गुना AD। देखिए लेने का तो हम दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमको AB स्क्वायर चाहिए, ठीक है।
ए बी स्क्वायर कब लेंगे, जब ए बी एक ऊपर होगा और ए बी जब नीचे होगा। तो अगर हमको ए बी ऊपर करना है तो ए बी यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर ए सी होगा, और अगर हमको ए बी नीचे करना था तो ए बी हम लोग ई वाला पकड़े यहाँ पे, और उसी के आधार पे क्या हो गया यहाँ पे ए डी हो गया, ठीक है, ए डी हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमको पहला त्रिभुज से मिल गया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण अभी 1 है। फिर हम लोग एक त्रिभुज पकड़ लेंगे इसी में पुनः बी सी डी और ए बी सी में, बी सी डी और ए बी सी में। तो यहाँ पर पता चला कि कौन सी और कौन सी क्या कॉमन है, और कौन डी और कौन बी यहाँ पर क्या है 90, यानी कि कौन बी डी सी और कौन ए बी सी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री तो समरूप एंगल समरूपता से फिर क्या हुआ, दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हुआ, और दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो फिर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो फिर हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमको क्योंकि क्या बोला गया यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ए बी स्क्वायर तो हम लोग ले ही आए हैं, अब हमको चाहिए बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर के हिसाब से हम लोग यहाँ पकड़ लेंगे क्या, यहाँ पकड़ लेंगे बी सी, ठीक है। पहला पकड़ लेंगे बी सी, तो बी सी ले लिया यहाँ, और बी सी जब यहाँ पकड़े तो ए सी जाएगा इसका नीचे, और यहाँ हमको बी सी चाहिए तो यहाँ हम लोग बी सी पहले बैठा लेंगे, बी सी यहाँ लेंगे तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ठीक है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या निकलेगा यहाँ पे, समीकरण 1 मेरा आया था, अब देखिए जो भी जोड़ेंगे तो एल एच एस की तरफ जोड़ाता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर मेरा ए सी गुना ए डी आया था और जोड़ ए सी गुना सी डी आया था। अब देखिए ए बी प्लस बी सी को जोड़ देंगे इधर से, ठीक है, और ए सी यहाँ 2 ठो, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, दोनों को ए सी को हम लोग क्या किया कॉमन ले लिए हैं, ए सी कॉमन लिए तो बस यह क्या ए डी प्लस सी डी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ए बी प्लस बी सी तो इधर रह गया, हमको चाहिए ए सी स्क्वायर, तो यहाँ ए सी बना, और ए डी और सी डी को जोड़ने के बाद क्या बनेगा एक बार देखते हैं, ए डी और सी डी को, ठीक है। देखिए यहाँ से ए डी और सी डी दोनों मिलकर अगर जुड़ेगा क्या बनेगा, ए सी बनेगा, और यही तो चाहिए था हमको। लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ए सी मिल गया, ए सी का स्क्वायर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग किए क्या, दो त्रिभुज को पकड़े, ठीक है, दोनों त्रिभुज को आपस में हम लोग क्या किए समरूप सिद्ध किए। समरूप सिद्ध करने के बाद हम लोग क्या किए, तो संगत भुजा का अनुपात निकाले, और जो हमको चाहिए था उसी को वहाँ से उठाकर बाद में हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है। तो ये पाइथागोरस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस का विलोम, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। पाइथागोरस का विलोम क्या है, जस्ट पाइथागोरस का उल्टा है। इस बार हमको सिद्ध करना है, पहले आपको दिया था समकोण त्रिभुज दे रखा था, इस बार आपको ए सी स्क्वायर प्लस बराबर ए बी प्लस बी सी दे दिया जाएगा। इस बार हम लोग को 90 सिद्ध करना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग पैटर्न पे इसको बनाएंगे। बोला गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। दिया है, इस बार क्या दिया है, तो दिया है हमको कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी दे दिया है। तो सिद्ध करना है कि कोण बी कितना हो, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यही दिया है। तो कोण बी हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। देखिए एक और त्रिभुज सेम टू सेम बनाएंगे, ठीक है। एक और त्रिभुज इस बार हम लोग को बनाना होगा। बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार बनाया कि डी ई एफ नाम का एक त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें हम लोग नाप रखें कि ए बी के बराबर में कौन है, डी, ठीक है। जस्ट हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ए बी जहाँ है उस हिसाब से डी है, और फिर बी सी जहाँ है उस हिसाब से मेरा ई एफ है, ठीक है। और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, ये हम लोग अभी मान के रखे हैं कि इसी तरह बनाए हैं। अब प्रमाण लेंगे, प्रमाण दोनों त्रिभुज में एक एक बार ले लेंगे, ठीक है। प्रमाण त्रिभुज हम लोग डी एफ जो अभी बनाए हैं प्रमाण, अभी जो हम लोग त्रिभुज बनाए डी एफ उसका हम लोग प्रमाण लेंगे। तो डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर और प्लस का ई एफ स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा। अब देखिए यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर तो यही रहेगा, डी जो है हम लोग ए बी बैठा सकते हैं, डी की जगह पर ए बी बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्योंकि डी हम लोग क्या माने ए बी के बराबर माने, ए बी बैठा दिया गया। वहीं पर ई एफ जो था, ई एफ की जगह पर हम लोग क्या बैठा दिए बच्चे, बी सी बैठा दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी ई एफ और बी सी क्या है बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ पर, चूंकि ए बी बराबर डी है और ई एफ बराबर ए सी है। आगे डी एफ का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ए बी प्लस बी सी, समीकरण 1 में जब किया ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर बनेगा, 100% ए सी स्क्वायर बनेगा। तो वही तो लिखा गया डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कटा, डी एफ बराबर ए सी निकल गया। डी एफ के जस्ट बराबर कौन निकला है, ए सी, देखिए यहाँ ध्यान से डी एफ, ठीक है। डी एफ कहाँ पर है, तो डी एफ आपका ये है, डी एफ के बराबर कौन है, ए सी। इसका मतलब कि आप देखिए यहाँ पे ई और ई तो बराबर दिया था, अभी इस बार हम लोग कर्ण भी बराबर कर लिए। अब कर्ण बराबर कर लिए तब तो और आसान है, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ। अब दोनों त्रिभुज को पकड़ लेंगे, ठीक है, और ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ, ये तो रचना से हम लोग किए थे, और ए सी बराबर डी एफ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं अभी। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि
साइड साइड साइड, ठीक है, साइड यानी भुजा 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 समरूपता से क्या हुआ है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुआ है। और दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा, तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हुआ है तो आपको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के। इसलिए साइड 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 समरूपता से ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ और कोण बी बराबर कोण ई, और कोण बी अगर कोण बी बराबर कोण ई कितना था, 90 हम लोग बनाए थे, ठीक है, क्योंकि रचना में कोण ई को हम लोग 90 बनाए थे, इसलिए कोण बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, अतः हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी सारे प्रमेय थे आपको थेल्स प्रमेय करा दिया गया, थेल्स का विलोम करा दिया गया, क्षेत्रफल करा दिया गया, उसके बाद आपको पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम और एक और आपको करा दिया गया, ठीक है, जिसको बोलते थे कि जो 3 हम लोग त्रिभुज को सिद्ध किए थे। तो यहाँ से अगर आप वीडियो को ध्यान से देख कर अगर वॉच करके अगर कुछ समझ पाते हैं तो 5 नंबर तो आपकी झोली में 100% जाने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपको आगे और 5 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे आज दिन भर में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत, और अपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए।